ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन एवं कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का भव्य संयुक्त सम्मान समारोह एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंगलवार को ग्वालियर के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख ब्यूटी पार्लर संचालकों, कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्यूटी एकेडमियों, स्टूडेंट्स तथा ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्यूटी इंडस्ट्री को एक साझा मंच प्रदान करना, पार्लर संचालकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर खुली चर्चा करना था। इसके साथ ही कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं ब्यूटिशियन बहनों के बीच खुला संवाद हुआ। इस दौरान असली एवं नकली उत्पादों की पहचान, विभिन्न कंपनियों के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स, उत्पादों की गुणवत्ता, उचित मूल्य, ग्राहक सुरक्षा, नई तकनीकों, प्रशिक्षण, मार्केट की चुनौतियों तथा ब्यूटी इंडस्ट्री के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। इस तारीख को हमने एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है शहर के, उन सभी की हमने 2 मीटिंग ली। पहली मीटिंग हमारी 25 तारीख को हुई और दूसरी मीटिंग हमारी 28 तारीख को हुई। तो हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे शहर में छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लेकर, कस्टमाइज चीज़ों को लेकर, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को निपटाने के लिए हम लोगों ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिलकर और एक एसोसिएशन बनाने का निर्णय। शहर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग पदाधिकारी हैं और मुझे संरक्षक बनाया गया। ये लोग कुछ ना कुछ पदाधिकारी कुछ अभी मौजूद है, कुछ अभी मौजूद नहीं है। ऐसे करके हमने कुछ बनाई है और उसके सभी संबंधित पदाधिकारी और कुछ मेंबर्स हैं। क्या उद्देश्य संस्था को बनाने का? संस्था को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि ब्यूटी इंडस्ट्री को हम एक नया आयाम दें, एक नई पहचान दें। ग्वालियर का जो ब्यूटी इंडस्ट्री है पूरे देश दुनिया में उसका हम नाम रोशन करें। योजना है कि एक नया सुनहरा अवसर आएगा जिसमें हर ब्यूटिशियन एजुकेटिव होगी। अभी क्या है, उनके पास एजुकेशन कम है लेकिन अपना बिजनेस चला रहे हैं घर से प्रैक्टिकली। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हर ब्यूटिशियन को एजुकेशन मिले, जिससे हमारे कारखाने में परेशानी नहीं आए और अच्छे काम। लेकिन आज हमारी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन पूरे इंडिया लेवल पर काम कर रही है और इसी के चलते हम लोग ने इसी साल हमने इंदौर में, उज्जैन में, झाबुआ में, गुना में, भोपाल में, अपने रतलाम में, सैलाना में और जबलपुर में, अन्य जगह पे हमने अभी 28 तारीख को चुनाव कराए और 28 तारीख को चुनाव कराकर उसमें ऐतिहासिक 1100 लोगों ने वोट दिए, जिसमें 700 ऑनलाइन वोट थी और 400 से ज़्यादा ऑफलाइन वोट थे, जिसमें हमारे निर्मला मैडम की 151 वोटों से ऐतिहासिक जीत हुई है। बाकी सभी सभी पदाधिकारी है ना जीत के चुनाव जीत के गए आए, सभी की बाकायदा वोटिंग हुई और वोटिंग में कोई कितने पदों से और कोई कितने पदों से जीता है। मैडम 151 पदों से। प्रश्नोत्तर के इस सत्र ने सभी प्रतिभागियों को नई जानकारी एवं सकारात्मक दिशा प्रदान की। कार्यक्रम के उपरांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर नीरज जैन ने कहा कि ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का उद्देश्य केवल संगठन बनाना नहीं, बल्कि ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, ब्यूटिशियन, डिस्ट्रीब्यूटर, एकेडमी, स्टूडेंट एवं मीडिया को एक मंच पर लाकर ज्ञान, विश्वास और सहयोग का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। इसके साथ ही अध्यक्ष निर्मला त्रिपाठी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम ब्यूटी पार्लर संचालकों को बेहतर प्लेटफॉर्म दे सके। इसके साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि एक बोर्ड का गठन किया जाए जिसके अधीन प्रदेश के सभी ब्यूटी पार्लर हो, जिससे कि उन ब्यूटी पार्लर संचालकों पर रोक लग सके जिन्हें इस फील्ड का कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से सभी संचालक बदनाम हो रहे हैं। एक्चुअली क्या, ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसा मैंने बताया कि हमारा व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन जब भी किसी सैलून संचालक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। वो सैलून का संचालक है, वो खुद को अकेला खड़ा पाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर और ब्यूटी इंडस्ट्री को नया आयाम देने के लिए हम लोगों ने एक ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का निर्माण किया, जो इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको है ना खत्म करने के लिए, कि सैलून संचालकों के लिए एक पूरी टीम हो। और इसके के लिए हमने ना एक ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन बनाई। ये हमारे पिछले 7 साल से ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन चल रही है, हमारे 7वें चुनाव पे। सरकार से आप बता रहे हैं मांग रख रहे हैं, किस तरीके की मांग? सरकार से हमारी मांग है कि ब्यूटी पार्लर्स को लेके एक बोर्ड रेडी हो, जिससे जो नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बिल्कुल जिनको जानकारी नहीं है और है ना थोड़ा सीख के जो पार्लर खोल लेते हैं तो अपना पार्लर नहीं खोल पाए। इनकी बाकायदा ने क्या ना डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए कि कम से कम कुछ सर्टिफिकेट्स के बाद ही ये लोग है ना अपना पार्लर चला पाए। अभी कितने लोग आपके चुनकर आए हैं? अभी हमारी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन में पूरे इंडिया से लगभग है ना 26 से 27 लोग चुनकर आए हैं, जिसमें इंदौर से हमारे विजय पालीवाल जी, ग्वालियर से हमारी निर्मला त्रिपाठी जी अध्यक्ष, और निर्मला त्रिपाठी जी के पास में 2 पद हैं, एक अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष।
ऐसे हमारे डबरा से हमारी लक्ष्मी दीदी, तो पूरे इंडिया से है ना हमारे पास में 12 अध्यक्ष और वैसे तो लगभग है ना 70 के आसपास पदाधिकारी चुन रहे हैं। कितने सदस्य हैं आपके? हमारी संस्था पूरी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन में तो जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक है ना आगरा से लेके और इंदौर के बीच में कर रहे हैं, तो लगभग 10,000 लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए सर, ये हमारी एक एसोसिएशन समिति है जिसमें मेंबर और पदाधिकारी जुड़े हुए हैं और सब मिलके एक संगठन बनाया है जिसको हम कहते हैं एनजीओ पे वर्क कर रहे हैं। इसमें एजुकेशन तो आता ही आता है जो हम अपने बहनों को देना चाहते हैं। सेंटर खोलेंगे, गवर्नमेंट में भर्ती करवाएंगे बच्चियों को, कॉलेज के लिए सजेशन देंगे। दूसरा, इसमें हम अपने एजुकेशन तो हो ही गया है, साथ साथ हम ये चाहते हैं कि किसी का जो चला रहे हैं, जैसे सैलून चला रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए चलाने के लिए, तभी वो चलाएं। अभी जो आपका चुनाव हुआ है ये किस तरीके से हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर, बिल्कुल बाकायदा वोट डाल के हुआ है जिसमें लोगों ने हमें चुना है। अभी सर ने बताया 193 वोट से मैं जीती हूँ और लोगों की सहमति से आए हैं हम इसमें। तो हम चाहते हैं कि सभी संगठन मिलकर काम भी अच्छा करेंगे। हुई थी तो मैं चुनाव में जीत गई हूँ। वो आज ही हम लोगों का जो भी होगा देंगे वो। और लेकिन ये बात सही है, जो मतलब छोटी सी डबरा है, मेरे इतना पार्लर खोले हैं, हर गली में पार्लर खोले हैं। 15 दिन का लड़कियों ने सीख लिया और पार्लर खोल के डाल दिया। चाहे उनको कैसे रोक लगाएंगे इस पर? इस पे रोक लगना चाहिए कि मतलब जिस पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 10 साल का अनुभव हो, 5 साल का अनुभव हो, तब पार्लर खोलूं। ऐसे थोड़ी घर घर ठहरा लेके जा रही है, मतलब इसका भी रोक लगाना चाहिए ना। सरकार से कोई मांग है? हाँ, सरकार से ये है। अब जैसे मैंने 45 साल पार्लर में काम कर लिया, अब मेरी बहू चलाती है, अब मैं क्या करूं बैठ के? मेरे लिए कुछ तो सुविधाएं होना चाहिए। सरकार से चाहते हो कि पेंशन वगैरह? मेरे को कुछ भी हो, या मेरे को एंजॉय में एनजीओ वगैरह में मेरे को काम मिले, या स्कूलों में मेरे को काम दे, स्कूलों में